नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज पाकिस्तान की कमान संभाल ली। पाकिस्तान में आसिम मुनीर की शोहरत मुल्ला जनरल के तौर पर है, यानी वो कट्टर इस्लामिक फौजी अफसर माने जाते हैं। अब यह अजीब इत्तेफाक है कि एक कट्टर फौजी जनरल के कमान संभालते ही आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी तालिबान ने यलगार बोल दिया है और पाकिस्तान के हर शहर में आतंकी हमलों की धमकी दे दी है। पाकिस्तान जिस आतंकवाद को दूसरे देशों के खिलाफ हथियार के तौर पर पालता पोसता था, वही आतंकवाद आज उसी सर पर सवार हो गया है। माना यह जा रहा है कि ताजा तालिबानी धमकी के पीछे पाकिस्तान का सियासी खेल जिम्मेदार है। इमरान खान का इसमें क्या रोल है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी फौज से इमरान का बदला तालिबान लेगा। वो सीज़फायर जो हुआ था ना, वो हो गया खत्म। पाकिस्तान के हर सिटी में जो है मिलिटेंट्स को कह दिया कि जी अटैक्स अब हम करें तो क्या करें। पाकिस्तानी तालिबान का ऐलान, पाकिस्तान में जहां मौका मिलेगा वहीं मारेंगे। वहाँ दहशतगर्दी जो है वो वापस मुल्क में आ रही है, आप डिफॉल्ट के करीब है। अफगानिस्तान से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि वी हैव सुसाइड बॉम्बर्स। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रेडी टू गो इनटू पाकिस्तान एंड स्टार्ट ब्लास्टिंग इट अगेन। फौज से नहीं जीत पाए इमरान तो मैदान में उतार दिया तालिबान। इमरान खान मुल्क को तबाह कर देगा। कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, इंडिया के साथ टॉक्स नहीं हो सकी। बाजवा डॉक्टरान जो था वो ऑलमोस्ट फेल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने ये किया कि उनको अमेरिका को भेज दिया। और रावलपिंडी में इमरान खान के आंसू बहाने के बाद और बाजवा के रिटायरमेंट से ठीक पहले खतरे का बड़ा सायरन बजा है। टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान ने फौज के साथ शांति समझौता तोड़ दिया है। टीटीपी ने अपने लड़ाकों को आदेश दिया है पाकिस्तान में जहां मौका मिले वहां हमला करें। इसी साल जून में तालिबान ने पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौता किया था। टीटीपी को पाकिस्तान में आतंकी संगठन घोषित किया गया है। टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने सीज़फायर जो था वो खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, खाली बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना, सोच रहे होंगे चलो फिर कोई रॉकेट लॉन्चर वगैरह चलाते हैं। तो उन्होंने कहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि जी अब ऐसा है कि वो सीज़फायर जो हुआ था ना, वो हो गया खत्म और अब हम आएंगे और हम पाकिस्तान के हर सिटी में जो है वो उन्होंने अपने मिलिटेंट्स को कह दिया कि जी अटैक्स कीजिए। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। तो सबसे पहले तो जी हमारी जो मिनिस्टर हैं हिना रब्बानी खर, बिल्कुल जी, वो गई है जी अफगानिस्तान और वहां जाकर वो मिलेंगी, वहां के वो मिली है बल्कि फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान से, और बात उन्होंने की है टेररिज्म के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने हिना रब्बानी ने जो है वो बॉर्डर इश्यूज के ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगी और कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ये 2 खबरें सुर्खियों में है। इमरान के चहेते जनरल फैज हामिद का इस्तीफा और तालिबान का हमले का ऐलान। आशंका यही जताई जा रही है कि इन दोनों खबरों का इमरान खान से जरूर लेना देना है। पाकिस्तानी तालिबानियों का गढ़ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की सरकार तालिबान की हमदर्द मानी जाती है। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करवाने में इमरान नाकाम रहे। नाराजगी के इजहार के तौर पर अब वो केपीके समेत 2 राज्यों में अपनी सरकारें भंग करने वाले हैं। यही माना जा रहा है कि तालिबान अब अपने हमदर्द की हार का बदला लेने को तैयार है। इमरान खान ने बेसिकली जनरल बाजवा को नाकाम कर दिया और इमरान खान ने जनरल बाजवा को कंट्रोवर्शियल कर दिया। ये पिछले 6 महीने में जिस तरह फौज को गालियां पड़ी, फौज को खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ, फौज को जिस तरह बदनाम किया गया, जनरल्स को बदनाम किया गया, कहाँ कहना कि हम जनाब नॉन स्टेट एक्टर्स को खत्म करेंगे, कहाँ एक्सट्रीमिज्म का दोबारा आ जाना, कहाँ टीटीपी का खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मार्च करना। इमरान खान ने एक मजहबी जमात का किरदार अदा करने लग पड़े हैं और इमरान खान जो है वो इस वक्त समझे कि मजहबी जमात ही है, वो एक मेन स्ट्रीम सेंटर राइट की जो पार्टी है वो नहीं इमरान खान साहब रहे। अब पता चला जी वो तो एक इस्लामिस्ट है, वो तो बेसिकली एक मजहबी इंक्लिनेशन है जनरल बाजवा की। फौज कहीं ना कहीं पे इस बात पे तैयार है कि इमरान खान मुल्क को तबाह कर देगा, इमरान खान मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी फैलाए रखेगा। तो क्या वाकई
तालिबानी आतंकी इमरान के इशारे पर पाकिस्तान में तबाही मचाने को तैयार हैं। जनरल फैज हामिद का इस्तीफा इस कहानी की कड़ियों को जोड़ रहा है। ये तस्वीरें याद कीजिए जब फैज हामिद ISI चीफ की हैसियत से उस वक्त अफगानिस्तान गए थे, जब अमेरिका के जाने के बाद वहां तालिबान अपनी सरकार का फॉर्मूला बना रहा था। इमरान के चहेते फैज हमीद की अफगानी तालिबान में अच्छी पैठ मानी जाती है। पाकिस्तानी तालिबान के बड़े कमांडरों को अफगानिस्तान में पनाह मिलती है। TTP कमांडरों को पाकिस्तान को सौंपने से अफगानिस्तान इनकार करता आया है। तो क्या फैज हामिद तालिबान में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने ही मुल्क में हमले करवाने को तैयार है? आप देखते हैं कि इसके बाद अफगानिस्तान वाले क्या जवाब देते हैं और क्या कहते हैं। वैसे तो जिस वक्त जनरल फैज हामिद गए थे, आपको पता ही है कि वहां पे बड़ा कावा शावा पीकर आए थे और बड़े हंसरे मुस्कुराने का टाइम चल रहा था और कहा जा रहा था हाँ जी हमने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनाई है, हमने तालिबान को बिठाया है। सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान नहीं, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार भी पाकिस्तान के पीछे पड़ी है। अफगानी फौज ने बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ पिछले कुछ दिनों में जमकर गोले बरसाए हैं। तालिबान का खैर ख्वाह बनने वाला पाकिस्तान अब तालिबान के ही दो पार्टों में पिस रहा है। अफगानिस्तान क्या वजूहात है, किस बिना पर पाकिस्तान का दुश्मन हुआ पड़ा इस टाइम? वो तो सोचता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाऊं। पाकिस्तान ने ये किया कि उनको अमेरिका को भेज दिया। और आप जोग्राफी जब देखोगे अफगानिस्तान का और ताजिकिस्तान और रूस वगैरह ये ईरान उसके इलाके में आते, तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते से इंटर हुआ है। उधर बहुत जुल्म हुए हैं, बहुत लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है उस पर। अभी अमेरिका रिसेंटली उधर से चला गया, अभी आज़ाद हो गए वो लोग। जो काम किया है इस वजह से पाकिस्तान का नाम थोड़ा उन लोगों के सामने बुरा बन गया है। मुजाहिदीन है उधर के अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, कैसे देखते हो इस बात को? क्या ये सच है क्या झूठ है? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उन लोगों ने हमला किया था जो मोटर वगैरह फेंक के, तो उसमें कुछ जख्मी हुए और जानवर वगैरह वो बहुत मतलब मर गए ना। जिस तरह से हम इंडिया को देखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को देखता है। अफगानिस्तान ने जून 1949 को हमें एक्सेप्ट किया था कि वाकई पाकिस्तान एक मुल्क था, लेकिन चलो हम उस बात को छोड़ दें। सबसे पहले तालिबान किसने बनाए? हमने बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि अफगानिस्तान को उसकी अशद ज़रूरत थी, लेकिन वही तालिबान हमने बनाकर छोड़ दिए और छोड़ना नहीं चाहिए तो खुले छोड़ दिए। आज वो हमारे गले को पड़ रहे हैं। अभी इंडिया क्या कर रहा है? रोड्स बना रहा है अफगानिस्तान के, बिल्डिंग्स बना रहा। अफगानिस्तान के अंदर जितनी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप इस बारे में आपको ज़रूरत है रिसर्च करने के बारे में। तो हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि हम अपनी हेल्प नहीं कर रहे, तो हम कर पा रहे हैं इस टाइम, तो हम अफगानिस्तान की कैसे करें? अपने चहेते जनरल आसिम मुनीर के हाथों में पाकिस्तान की कमान सौंपकर बाजवा रिटायर तो हो गए। जाते जाते मुनीर की जमकर तारीफ भी कर गए, लेकिन बाजवा जिस हाल में पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं वो मुनीर के लिए कांटों के ताज से कम नहीं है। एक तरफ अफगानिस्तान है तो दूसरी तरफ POK में उठ रहा आजादी का नारा है। इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कश्मीर के हवाले से, मैं चाहूंगी उसके ऊपर भी बात करें कि उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसको भी वापस लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र किया गया। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? और मैं यहाँ आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि 1994 में उन्होंने अपनी असेंबली से ये बिल पास करवा के रख लिया था कि ये जो POK जिसको वो कहा जाता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, we have right to take over that part of including Gilgit Baltistan anytime we can। आपने सिर्फ पाकिस्तान भारत की तरफ तवज्जो दी है, अफगानिस्तान से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन बयान दिया है कि हम इस्लामाबाद को अपना दूसरा कैपिटल बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि we have suicide bombers ready to go into Pakistan and start blasting it again। तो बाजवा डॉक्टरान जो था वो ऑलमोस्ट फेल होता नजर आ रहा है। These are the challenges for हमारे नए जनरल आसिम मुनीर के लिए। मेरी असेसमेंट ये है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप उसको सही तरीके से नहीं देख रहे, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास पड़ोसी ममालिक उनको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी खराब है, आपके कर्जे इतना ज्यादा हैं कि आप जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम आजाद हो जाएंगे, पता नहीं आजादी को किस तरह आप कहते हैं। पहले अपने पांव पे खड़े हों तो फिर आप आजाद होंगे। ये खास आपको पता है, लेकिन लोगों को बताना नहीं चाहते। इमरान खान जिद पर अड़े हैं, या तो देश में जल्द चुनाव हो या फिर वो दोनों राज्यों में अपनी सरकारें भी गिरा देंगे। तालिबान के साथ उनकी गलभइयों का राज भी लोगों को समझ आ रहा है। कानाफूसी
तेज है कि इमरान अपने अरमानों के लिए सारा मुल्क ही कुर्बान न कर डाले। वहां दहशतगर्दी जो है वो वापस मुल्क में आ रही है, आप डिफॉल्ट के करीब हैं और इतने मसाइल हैं, फ्लड जो विक्टिम्स हैं, इफेक्टीज हैं, उनको वापस रिहेबिलिटेट करना है। इस सब में इलेक्शन क्या ये मुल्क जो है वो अफोर्ड कर सकता है? आपके वही हैं जो साफ शफाफ हैं, बाकी सब जो हैं वो करप्ट हैं, लेकिन उनके जो फैसले हैं वो बहुत सिनिकल फैसले हैं। उनके पीछे उनका ताकत का नशा है, इक्तदार का नशा है। ये कहना कि वो कोई जिहाद कर रहे हैं और उनके लिए ताली बजाना, आंखों में आंसू लेके आना, मेरा ख्याल है ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो इमरान खान साहब कुछ भी चाल है वो उनकी मास्टर स्ट्रोक है। उनको जो लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, उनके लिए वो उनकी हर हार में जीत है। उनको हम इतना बाजीगर समझते हैं, चाहे उनकी जो हर चाल है वो आपस में इनकंसिस्टेंट क्यों ना हो। मुल्क को चलाना या पॉलिटिक्स एक क्रिकेट का मैच नहीं होता। इसमें हार जीत जो है उसमें आपको देखना होता है कि लोगों के लिए, जिनके लिए आप फैसले कर रहे हो, उन पे क्या इफेक्ट होगा। इट्स नॉट एज सिंपल एज अ क्रिकेट मैच। तो मेरा ख्याल है जो क्रिकेट एनालॉजीज है अब ये बस कर देनी चाहिए। एक पॉलिटिशियन को मुख्तलिफ स्टैंडर्ड से जज करने की जरूरत है। लेकिन इमरान शायद तय कर चुके हैं कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तालिबानी आतंकियों को पालने वाली पाकिस्तान की हुकूमत और फौज अब थर थर कांप रही है। जनरल बाजवा जाते जाते अपनी कागजी फौज और 1971 की जंग की सच्चाई भी मुल्क को बता गए हैं। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को अब फौज से सुरक्षा मिलने का भ्रम भी टूट गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 70 साल से फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं, सियासी नाकामी थी। मुझे आज इस बुढ़ापे में पता चला है कि हकीकत क्या थी। हमारे 34,000 थे सिर्फ। आई वाज शॉक्ड जब मैंने बाजवा साहब की ये बात पढ़ी कि सिर्फ 34,000। हम इतने नाहल लोग हैं। स्टेट बैंक के फॉरेन रिजर्व सिर्फ $8 बिलियन रह गए हैं। हमें साल में $32 अरब अदायगियों के लिए चाहिए, कैसे पूरे होंगे? आप कह रहे हो 8 बिलियन रह गए हैं, तो बहुत है। बैरून मुल्क 2, 4, 10 लजीज किस्म की जायदादें खरीदने के लिए ये बहुत हैं। बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने कहा है कि दिल करता है पाकिस्तान जाकर खाना खाऊं, क्योंकि वहां खाने पर कोई पाबंदी नहीं और बाज अफराद ने खा खाकर मुल्क तकरीबन खाली कर दिया है। हत्ता कि मईशत डिफॉल्ट होने के करीब है। और लुत्फ की बात यह है कि वहां खाने पीने पर कोई पूछ परतीत भी नहीं। हजारों कॉलमों में मैं वो बात नहीं कर सका जो भारती सिंह ही है ना जी हसन साहब, एक जुमले में कमाल। नवाज शरीफ की काउबॉय की हैट वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। यार पता नहीं है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके आदमी को किसी ने ये नहीं बताया कि जब आप दाखिल होते हो अंदर कहीं तो अपना हैट शैट जो भी और ओवरकोट वगैरह उतार के रख दिया जाता है। आतंकियों को पालना पोसना, सरहद पार भेजकर हमले करवाना पाकिस्तान का प्रमुख उद्योग रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली मदद हो, विदेशों से मिलने वाला कर्ज, सारा पैसा सालों साल से इसी उद्योग में झोंका जा रहा है। यही वजह है कि आज पूरा मुल्क कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। रही कई कसर पाकिस्तान के भ्रष्ट हुक्मरानों ने पूरी कर दी। कि वाकई में इंडिया अब इतना ग्रो कर रहा है कि वो तमाम कंट्रीज को, तमाम स्टेट्स को पीछे छोड़ने वाला है और छोड़ भी चुका है काफी हद तक। देखें इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है इकोनॉमी में, हालांकि हर एक सेक्टर में, डेवलपमेंट में। अब अगर हम देख लें ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में तो 4th नंबर पर आ गया जर्मनी को बीट करके, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा पीछे। हम सारी दुनिया से अगर हम बात करें 1947 की जब पार्टीशन हुई थी तो तब उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम बड़े भी थे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लीडर्स अच्छे भी कुछ आए थे, लेकिन उसके बाद हम अभी तक पीछे ही जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो हम उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की अगर आप बात करती हैं तो पाकिस्तान की तो आप बात ही छोड़ दें कि इसके फैसले बाहर बैठ के होते हैं, ठीक है, और सारा लायामल जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता है। पाकिस्तान की तो आप फिलहाल अभी बात ही ना करें। इस टाइम पाकिस्तान जितनी भी दुनिया है सबसे जो हल्का रुपया है वो पाकिस्तान का ही है, ऐसी बात है।
और आए दिन यहाँ पाकिस्तान में कभी वो धरने दे रहा है, कभी वो धरने दे रहा है। पाकिस्तान का कुछ नहीं बांध सकता। कभी वो कहता है वो चोर है, उससे गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, वो कहता है वो बाहर ले गया, उससे उसके घर के बाहर जाकर धरने देते हैं। ये इससे तो नहीं होता। ये आपस में बैठ के मिलजुल करके कुछ करेंगे तो पाकिस्तान का कुछ बनेगा। जिस देश के नेता अपने चहेतों और अपने अरमानों की खातिर खुद आतंकवादियों से हाथ मिला ले, उस देश का हाल ऐसा ही होता है जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान से बदलाव की उम्मीद पाले पाकिस्तानियों को अंदाजा भी नहीं होगा कि इमरान उनके मुल्क को बारूद के हवाले करने का गुपचुप समझौता कर चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।